हे गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल यश धवन फिटनेस। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो हर दूसरे इंसान को हो रखा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे ज़्यादा एज हो या कम एज हो। उस प्रॉब्लम का नाम है हेयर लॉस। हेयर लॉस की प्रॉब्लम आजकल हर दूसरे इंसान को हो रखी है। मेरे को पर्सनली खुद भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हुई थी। सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक फ़ोटोग्राफ शेयर करता हूँ जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी प्रॉब्लम किस हद तक बढ़ चुकी थी। आपको ये फ़ोटोग्राफ जो दिखाई दे रही होगी, ये मैं ही हूँ। मैं स्पेक्स भी लगाता हूँ, चश्मा मैं लगाता हूँ। ये मेरी कंडीशन थी। मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ चुके थे और मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुका था। और ये हेयर लॉस होने का रीज़न सिर्फ यही था कि मैं काफ़ी टाइम से स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व हो गया था। अप्रॉक्स 6 से 8 महीने तक मैंने स्मोकिंग करी, ड्रिंकिंग करी, और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गया था। मेरे को काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था एक पीक लेवल पे। उसकी वजह से मेरा ये हेयर लॉस हो गया था। पहले तो मेरे बाल हल्के होने लगे और फिर झड़ते चले गए, और उसके बाद फिर 3 4 5 महीने तक मेरी सिचुएशन ऐसी रही। फिर मैंने इसका डिसाइड किया कि मैं इसकी ट्रीटमेंट करूँगा। पहले तो मैंने अपने सारी प्रॉब्लम्स को, जो मेरी बुरी आदतें थी, मैंने उनको छोड़ा। और उसके बाद फिर मैंने अपनी डाइट में चेंजेस लाया। मैंने कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करे, और उसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन ऐड करी जो डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह रेकमेंड करते हैं। और उसके बाद मेरी मेडिकल कंडीशन बालों की कुछ ऐसी होगी जैसे आपको दिख रहा होगा। हाँ, मैंने इतने बाल अपने रिकवर कर लिए थे। इतने बाल मेरे को रिकवर करने में अप्रॉक्स 6 महीने लगे। और मेरी ट्रीटमेंट जो थी मैंने कंसिस्टेंसी से फॉलो करी। मेडिसिन्स वगैरह जो भी थी, सारी चीज़ें मैंने रेगुलर बेसिस पे फॉलो करी। तो उसके बाद मैं इस कंडीशन तक पहुंच पाया। ये बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमको किसी भी प्रॉब्लम का निवारण करना है तो सबसे पहले हमको उस प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। मैं जब भी किसी अपने फ्रेंड से पूछता हूँ कि वो उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, तो वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, एकदम उनको पता ही नहीं होता। हालांकि बहुत से लोग इसकी ट्रीटमेंट जानते भी होंगे, डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा के इसकी ट्रीटमेंट करवा रहे होंगे, डॉक्टर को दिखा के इसका ट्रीटमेंट और इलाज करवा रहे होंगे। पर स्टिल मैं चाहता हूँ कि मैं एक सिंपल सी वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोगों को आइडिया मिले, क्योंकि बहुत से लोग आज भी नहीं जानते इसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, यानी कि हमको हेयर लॉस होने की दिक्कत होती है। रीज़न नंबर 1, स्ट्रेस। हम सबकी लाइफ में किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस होता है। किसी को मैरिज लाइफ का स्ट्रेस है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को करियर की टेंशन है, किसी को किसी चीज़ की टेंशन है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हमारे जो जो बालों की जो रूट्स होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन ख़राब होने की वजह से हमारा हेयर लॉस होना शुरू होता है। कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हेयर लॉस होने का। रीज़न नंबर 2, जेनेटिक्स। आपने देखा होगा कि कुछ फैमिलीज़ में, जैसे जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जैसे दादाजी, दादी जी, या हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। तो जेनेटिकली वो हमारे अंदर, यानी हम जो उनके बच्चे होते हैं, हमको भी वो प्रॉब्लम आ जाती है। डॉक्टर ने इस प्रॉब्लम को एक अलग ही टर्म दिया हुआ है, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। उस कारण से भी हमको हेयर लॉस होता है। ये कोई मेजर बात नहीं है, बेसिक ट्रीटमेंट से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। रीज़न नंबर 3, लाइफस्टाइल। हम अपने रोज़ के लाइफस्टाइल में ऐसी बहुत सारी आदतें डाल देते हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है। उसमें से नंबर 1 है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। जो इंसान स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता है, उसके हेयर फॉलिसाइल्स में ब्लड सर्कुलेशन की कमी होने के कारण उसको हेयर लॉस होने की दिक्कत हो जाती है। कोशिश करिए कि आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को कम से कम अवॉइड करें। हो सके तो ओकेजनली करें। अगला रीज़न है एजिंग। एजिंग भी बहुत बड़ा कारण है हेयर लॉस होने का। अगर आप कंपेयर करेंगे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, उन लोगों को काफ़ी लेट, यानी कि 50s के एज में जाके प्रॉब्लम होती है हेयर लॉस की, या किसी भी तरह की बीमारी होती है। लेकिन अगर आप हमारी जनरेशन से कंपेयर करेंगे, हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके का है कि हमको बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ना स्टार्ट हो जाती है। हम बहुत जल्दी अपनी जो ज़्यादा एज होती है उस एज की बीमारियों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी बूढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसका कारण यही है, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस, और हमारी जो डाइट है वो नेचुरल नहीं है, हमको देसी चीज़ें नहीं मिलती आज के टाइम में। ये भी एक कारण है कि हम बहुत जल्दी एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी वजह से हमको हेयर लॉस होने के कारण होते हैं। और ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। मैं डीपली हर रीज़न में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा मिनॉक्सिडिल के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। मिनॉक्सिडिल 4 से 5 तरह की परसेंटेज में आता है, लाइक
2%, 5%, 10%, 12% और 15% भी मैंने सुना है। मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया था 10% यूज़ करने के लिए, जो कि मैंने अपने बालों के लिए यूज़ किया और मेरे को उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे। मेरे बाल काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई थी, जो कि मैंने आपसे फ़ोटोग्राफ भी शेयर करी है। और उसके बाद फिर जब मेरे बाल की ग्रोथ अच्छी हो गई तो उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आप 10 से 5% में स्विच कर लो, मतलब चेंज कर लो। फिर मैंने 5% यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उससे मेरे बाल काफ़ी समय तक टिके रहे। फिर मेरे से एक गलती हो गई कि 1 साल तक मैंने मेडिकेशन यूज़ करी, बट उसके बाद मैंने मेडिकेशन पे ध्यान देना छोड़ दिया और मेडिसिन्स यूज़ करना बंद कर दिया। तो अप्रॉक्स 6 से 7 महीने लगे, मेरे बाल दोबारा से हल्के होने लगे, झड़ने लगे, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे। तो फिर अब मैं डॉक्टर के पास दोबारा जा नहीं सकता था और मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था मेडिकेशंस को लेके, अपने बालों को लेके। तो मैंने खुद से ही एक मिनॉक्सिडिल ख़रीदा, जिसके बारे में आपको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि सबसे चीपेस्ट मिनॉक्सिडिल जो कि मैंने यूज़ किया था, उससे मेरे बालों की ग्रोथ दोबारा सा होना स्टार्ट हो गई थी और दोबारा से मेरे बाल अच्छे हो गए थे। अगर आप खुद से मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी एडवाइस मानिएगा तो आप डॉक्टर के अंडर में ही कोई मिनॉक्सिडिल यूज़ करें, बिकॉज मिनॉक्सिडिल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि बालों में खारिश होना, रेडनेस होना, दिल की धड़कन तेज़ होना, या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, और भी कुछ कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए जाते हैं। मेरे को किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, ऐसा मैटर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाए या किसी और को कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाए, तो उससे बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट करवाएं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरी मेडिकेशन जो मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी वो एक टैबलेट थी जिसका नाम था फिनास्टराइड। मे भी शायद मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो। ये टैबलेट के रिज़ल्ट्स भी बहुत अमेजिंग है। मैंने इसको 7 से 8 महीने मिनॉक्सिडिल के साथ यूज़ किया था और इस टैबलेट की वजह से मेरे को ये बेनिफिट हुआ था कि मेरे बालों की हेयर डेंसिटी काफ़ी अच्छी हो गई थी, मेरे बाल काफ़ी थिक हो गए थे और बाल काफ़ी घने हो गए थे। फिनास्टरेट का काम सिर्फ यही होता है कि वो डीएसटी ब्लॉकर होता है, जो हमारी जो डीएसटी हमारी बॉडी में बन जाता है उसको ये ब्लॉक करता है और हमारी रूट्स को ये मजबूत करता है। मैंने 7 से 8 महीने तक ये टैबलेट्स यूज़ करी, उसके बाद मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया था और मेरे को गायनोकोमेस्टिया जो प्रॉब्लम बोलते हैं, चेस्ट में जो गांठ बन जाती है, उसकी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही कम चांस होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो, मे बी शायद आपको किसी और कारण से हुआ, बट मेरे को डाउट बैठ गया था कि मेरे को 100% इसी टैबलेट से हुआ है, क्योंकि मेरे को वो फर्स्ट टाइम हुआ था। तो फिर मैंने टैबलेट्स वो बंद कर दी थी। मेरे को डॉक्टर बोल रहे थे कि आप यूज़ कर लो, बट मैंने अपना दिमाग लगाया और टैबलेट्स बंद कर दी। मैं फिनास्टराइड टैबलेट्स किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से लोगों में देखा है, मैं काफ़ी टाइम से स्टडीज़ में कर रहा हूँ, कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि बहुत से लोगों को ये तरह की प्रॉब्लम हो रखी है कि चेस्ट में गांठ बन जाती है। इनफैक्ट सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो गई है उस टैबलेट की वजह से। इसलिए मैं पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करता। अब अभी भी फ़िलहाल मैं जो मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ उसके साथ मैं कोई टैबलेट्स यूज़ नहीं कर रहा और मैं उसके साथ खुश हूँ, क्योंकि आजकल के मिनॉक्सिडिल में फिनास्टराइड सॉल्यूशन में ही अवेलेबल हो गया है और सॉल्यूशन में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जो बोले जाते हैं, जैसे चेस्ट में गांठ बनना। हालांकि मैंने अपना कोई बॉडी टेस्ट नहीं करवाया, बट आई होप सो कि उसमें किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। स्टडीज़ के मुताबिक तो यही कहा गया है कि उसमें किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तो स्टडीज़ पे ही हम चलेंगे और खुद से हम कुछ जज नहीं कर सकते। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिनास्टर टैबलेट्स ना लें। अगर आप लेना चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करिए। और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है आजकल जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जैसे कि आपने डर्मा रोलर के बारे में सुना होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए होता है। आप अपने सर पे उसको घुमाते हैं तो उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है सर पे, और उसके थ्रू आप हेयर फॉल को रोक सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ सीरम्स भी अवेलेबल है, जैसे रेडेंसिल करके कुछ नाम है, प्रोपेशिया करके, प्रोपेसिल करके, ये भी कुछ सीरम्स है जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। बट मैंने पर्सनली आपसे अभी वही शेयर किया जो मैंने खुद यूज़ किया था। मैंने सिर्फ मिनॉक्सिडिल और फिनास्टराइड टैबलेट यूज़ किया था। राइट नाउ मैं सिर्फ और सिर्फ मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ, वो भी 5%। पहले मैं 10% यूज़ कर रहा था, जिसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे मेरे को, सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद अब मैं 5% यूज़ कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इसके रिज़ल्ट्स मेरे को कैसे आएंगे, क्योंकि अभी तक तो मेरे बाल दोबारा से झड़ना स्टार्ट हो गए थे। तो अब मैं देखता हूँ उसके मेरा अभी दूसरा डब्बा चल रहा है, मतलब दूसरा बॉक्स जो मैंने परचेज़ किया था, तो अब मैं देखता हूँ उसके रिज़ल्ट्स कैसे होते हैं। मैं अपनी एक और वीडियो अभी आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें मैं अपना चीपेस्ट मिनॉक्सिडिल के बारे में बताऊँगा आपको, जो मैंने पर्सनली यूज़ करे थे, उन ब्रांड्स के बारे में। ये वीडियो जो होगी ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सिर्फ वो सारी ब्रांड्स हैं जिनके बारे में आपने कहीं नहीं सुना होगा। ये सब मैंने ऑनलाइन सर्च करी थी,
चीपेस्ट मिनॉक्सिडिल करके, और फिर मैंने पर्सनली यूज़ करी और मेरे को बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आए। बट मैं जैसा आपको मैंने बताया कि पर्सन टू पर्सन होता है किस पे कैसे रिजल्ट्स आए, मेरे पे पर्सनली बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली हो। अगर आपको कुछ कमी लगती है मेरी वीडियोस में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको मेरे से कुछ सवाल पूछना है या कोई फ़ोटोग्राफ देखनी है मेरे बालों की कंडीशन की, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर स्नैपचैट पे। मेरी आईडी आपको शो हो रही होगी यहाँ पे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।